Darüber wollen die Innenminister der Länder am Montag beraten. Hessens Innenminister Roman Posek von der CDU fordert eine echte Wende in der Migrationspolitik mit konkreten Maßnahmen. Er fordert Zurückweisungen an den Grenzen bei illegalen Einreisen, den Stopp von Aufnahmeprogrammen und die konsequente Abschiebung von Straftätern, auch in Länder wie Syrien und Afghanistan. Sicherheitsbehörden sollen zudem mehr Befugnisse erhalten. Auch auf Bundesebene hat die Unionsfraktion Anträge für eine schärfere Migrationspolitik vorgelegt. Dagegen haben SPD und Grüne starke Verfassungsrechte. हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप सब लोगों को मेरे चैनल सलमान टेलीवी लोग में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि तकरीबन 90 लोग हैं जिनको जर्मन गवर्नमेंट डिपोर्ट करना चाह रही है, मगर बहुत सारे मसले हो रहे हैं। मसले क्या हो रहे हैं, जिसमें से आधे अफगानिस्तान से, सीरियन के हैं और सीरियस किलर हैं। मतलब कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को कत्लेआम और बहुत सारी रॉबरी में जो है बैंक डकैतियां वगैरह उन लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। बिल्कुल ये 90 लोग हैं वो एक बड़ी ब्लैक लिस्ट के अंदर लोग हैं। इन 90 लोगों को जर्मन गवर्नमेंट ने सजाएं दी और सजाएं इनकी पूरी हो चुकी हैं। अभी जो जर्मन लॉ के थ्रू ये होता है कि अगर आपकी सजा पूरी हो गई तो आपको आज़ादी मिल सकती है, आप आज़ाद हैं। अभी मसला ये हो रहा है कि अगर वो 90 जो बंदे हैं, जो सीरियस किलर लोग हैं, जो गवर्नमेंट बता रही है कि ये लोग सीरियस किलर हैं और ये बड़े जो डकैती वगैरह बैंक रॉबरी में और बहुत सारी चीज़ों में मुलविस हैं, इनको 90 लोगों को सज़ा तो मिल गई मगर सज़ा इनकी पूरी हो चुकी। अभी सज़ा पूरी होने के बाद इनको ये होता है कि इनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर दी। अभी वहाँ की जो गवर्नमेंट है बायर्न की, वो ये कह रही है और वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो अगर 90 लोग हैं जिन्होंने इतने सारे लोगों को मारा, लड़ाई झगड़ों में मुलविस लोग हैं और बैंक डकैतियाँ, पैसे चोरी करना, यूरोज और लोगों के मोबाइल वगैरह, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, वो उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में मुलविस हुए, तो आप इन लोगों को डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। अभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। बहुत बड़ी पार्लियामेंटेरियन जो है, बायर्न की पार्लियामेंटेरियंस हैं और वहाँ के लोकल लोग हैं, उनमें ये बात बार बार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 90 लोगों को निकाल दिया जाए। अभी कोर्ट ये कह रही है कि भाई जो लॉ के हिसाब से इनको तो इन्होंने अपनी सजाएं पूरी कर दी, लॉ के हिसाब से हम इनको छोड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को पॉलिटिकली कुछ करना है तो आप पॉलिटिकली कुछ लॉ लेकर आए, पॉलिटिकली तरीके से इनको डिपोर्ट करें, मगर पॉलिटिकल तरीके से इनको डिपोर्ट करें तो सही। मगर मसला एक और आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्लियर नहीं हो रही। इन सब लोगों 90 लोगों की इनकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं हो रही, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अभी इस वजह से इनकी जो डिपोर्टेशन है वो रुकी हुई है, जिसमें से अफगानिस्तान के और सीरिया के लोग हैं, इनकी जो है डिपोर्टेशन रुकी हुई है। और वहाँ से जो गवर्नमेंट है, देखें अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई, सीरिया में गवर्नमेंट चेंज हुई, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो तावन नहीं कर रही। तो अभी जहाज जो हैं वो जहाज बिल्कुल रनवे पे खड़े हुए हैं। ये तक इन्होंने बताया कि जहाज रनवे पे खड़े हुए हैं, सिर्फ स्टार्ट होने की देर है, मशीन और उनको बिठाना है और उनको लेकर जाना है। सिर्फ पायलट और वहाँ की जो इमिग्रेशन ऑफिस है, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो इंतज़ार करें कि हमें यहाँ से ओके मिल जाए। मशीन स्टार्ट खड़ी हुई है रनवे पे, मगर ये लोग हैं पॉलिटिकल और इनका कुछ और सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल ये कह रहे हैं कि जो लॉ के हिसाब से इन्होंने अपनी सजाएं पूरी कर दी, इनके ऊपर हम डबल किसी तरीके से एक और कुछ जो जर्मन लॉ के थ्रू हम इनको सजाएं नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ की, जो भी चीज़ें थी, इन्होंने अपनी सजाएं तो कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हम इसी चक्रों में गवर्नमेंट और वहाँ की लॉ एनफोर्समेंट, जो कानून बनाने वाले इदारे हैं, वो सारे लोग हैं वो इकट्ठे बैठे हुए हैं कि इन लोगों का क्या किया जाए, इनको कैसे डिपोर्ट किया जाए। फिर ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। अभी उनकी वहाँ पे बायर्न में इधर सारी जो है पार्लियामेंटेरियंस जो है बहस करें, फिर उनमें से कुछ लोग जो हैं और भी निकल आए, मतलब बहुत सारे लोग थे।
अभी 7 साल के अंदर 5,000 लोग हैं, 5,000 लोगों की आइडेंटिफिकेशन गलत है। तो 5,000 लोगों में से जो 2,000 लोग हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन उन्होंने सारी निकाल ली, उनकी आइडेंटिफिकेशन उनके शो हो गई। अभी जो 3,000 लोग हैं वो 3,000 लोगों की आइडेंटिफिकेशन शो नहीं हो रही, जिसमें से फिर मैं आपको बताऊं अफगानिस्तान, सीरिया के बहुत सारे लोग हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं हो रही। उन लोगों को निकालने के लिए लॉ तो है, कानूनदान बैठे हुए हैं, सब कुछ क्लियर हो गया, मगर वो जो गवर्नमेंट है वो भी ताउन नहीं कर रही और लोग भी ताउन नहीं कर रहे। तो अभी ये जो 5,000 लोग हैं जिनमें से 2,000 को डिपोर्ट कर दिया और 3,000 लोग बैठे हुए हैं और 90 लोग जो सीरियस किलर है वो बैठे हुए हैं। अभी इनमें चल रही है बारिश जो गवर्नमेंट और यहाँ के जो लोकल लोगों के और जो लोकल काउंसिल के हैं वो सारे लोगों की अभी इसी चक्रों में डिस्कस हो रही है कि क्या किया जाए, इनको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाल दिया जाए। क्योंकि हमारा वहाँ का बयान का आपने देखा होगा कि जर्मनी के अंदर जो स्टैंडर्ड लाइफ है और जर्मनी के अंदर जो बहुत ही खूबसूरत और जहाँ पर कानून का बिल्कुल जो है रूल फॉलो किया जाता है वो बयान है। बयान को बहुत ही स्टैंडर्ड उसका बहुत हाई लेवल का है। अगर आप पूरे जर्मनी में देखें तो बयान जो है वो बहुत ही, वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं और मजहबी लोग बहुत हैं वहाँ पर। तो इस वजह से बयान जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है जर्मनी से, जर्मनी की जो दूसरे स्टेट्स हैं उनसे डिफरेंट है। तो अभी वहाँ के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारा सुकून जो है वो बर्बाद हो चुका है जब से ये लोग आए हैं। ये लोग मीन जब से ये रेफ्यूजीज आए। अभी देखें, अभी हकीकत बात है कि हमें सब कुछ मिलने के बाद भी, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी आप लोग खुश ना हो, फिर भी आप लोग ये हरकतें करें, तो जाहिर सी बात है जब अपना कोई रिश्तेदार बहन भाई हमारे साथ ऐसा करता है तो हम उनकी बर्दाश्त नहीं करते। ये तो हमारे ना बहन है, भाई है, ना चचा ज़ात मामू ज़ात बहन भाई हैं या कज़न है, कुछ भी नहीं है। ये तो खून ही अलग है, रिश्ता अलग है, ज़बान अलग है, मज़हब अलग है, मुल्क अलग है, रंग और नस्ल अलग है। तो ये लोग हमें कैसे बर्दाश्त करेंगे? फिर भी ये लोग हमें बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं, हमें यहाँ पर दे रहे हैं सब कुछ, लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे। अभी इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जर्मन लोगों में, जैसे मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बताया कि नफ़रत हो चुकी है, नफ़रत बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। और इन बंदों को अभी दूसरे तरीके से, अभी क्योंकि कोई भी ताउन नहीं कर रहा है, एम्बेसीज भी ताउन नहीं कर रही और वहाँ की गवर्नमेंट भी ताउन नहीं करी कि इनको हम किस तरीके से इनको यहाँ से निकालें। तो अभी सेकंड ऑप्शन जो है वो जर्मन गवर्नमेंट ने, अभी वहाँ की बायरिश गवर्नमेंट ने अपने स्टेट से बात की है कि कोई ऑप्शन निकाला जाए। अभी वहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकर हैं जो बहुत ही एक्सपर्ट्स हैं, वो हो गए, और जो कानूनदान हैं बहुत सारे, वो एक्सपर्ट सारे बैठे हुए हैं कुछ लॉ निकालने के चक्कर में, कोई ऐसा लॉ हो फिर हम इनको डिपोर्ट कर दें। ये बता दूं कि जो मशीन है, जो न्यूज़ के हिसाब से मशीन रनवे पे खड़ी हुई है, सिर्फ सारे लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ मशीन स्टार्ट करनी है और इनको पकड़ना है, बैठाना है और मुल्क छोड़ देना है। तो अभी देखें क्या होता है। और लास्ट में मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि देखें, हम लोग अपने, बोलते ना, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कुल्हाड़ी भी मार रहे हैं, फिर रो रहे भी हैं। तो रोना पीटना बंद कर दें। ये जो बहुत सारे कहते हैं कि यार हम लोग ऐसे, हमारे साथ आप लोगों की खुद की हरकतें, आप लोग खुद ऐसा कर रहे हैं, अगर आप तरीके से चलें तो आप लोगों को क्यों नहीं। ये गवर्नमेंट देखें आपकी हर चाल पर, आपकी हर, आप लोग ये समझते हैं ना हम पे नज़र नहीं है, आपकी हर जो आपकी कदम कदम पे इनकी नज़र है, इनको पता है आप क्या कर रहे हो। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके केस पास हो चुके हैं। क्यों केस पास हो चुके हैं? क्योंकि यहाँ की जो आपने सुना होगा हमेशा ओर्डनंग आर्म्स। ओर्डनंग आर्म्स का मतलब क्या है? ओर्डनंग आर्म्स का मतलब होता है वो जो यहाँ पर एरिया के अंदर आपने पार्किंग गलत की या कुछ भी, ये ओर्डनंग आर्म्स का पूरा काम होता है। इसमें सिविल ड्रेस में बंदे होते हैं, वो बंदे किसी भी तरीके में आपको नजर आएंगे, गार्डनिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये आप पे नजर रखते हैं, आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, इनको ये भी इंफॉर्मेशन है कि आप कहाँ पर काम करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये गलत फहमी में और खुश फहमी में ना रहें कि इनको कुछ नहीं पता, इनको सब पता होता है। आपने अक्सर देखा होगा, आप जा रहे हैं, सपोज आप जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं,
साइकिलिंग कर रहे जंगल में, आपको एक अचानक बंदा नज़र आ जाता है। आप कहीं भी जा रहे हो, आपको अचानक बंदा नज़र आ जाता है। ये लोग कहीं ना कहीं, देखें, मैं इस चीज़ से 100% मुत्तफिक हूँ, 100% कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि इनकी नज़र हर जगह पर है। आप जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी जाते हो, आप घर से निकलते हो, आपको पता नहीं कि आपके पीछे बंदा कौन है कौन नहीं है। गाड़ी में कहाँ जा रहे हो, आपके पीछे कौन है कौन नहीं है, इनको सब पता होता है, सब डिटेल इनके पास है। जब इनके पास डिटेल होती है कि आप बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से आप जॉब कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अगर उनको पता चल गया आप कैसे ऐसी हरकतें हैं, वो आप कुछ भी कर लो, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। अभी मैं सिर्फ एंड में 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक सीरियन फैमिली, बहुत ही सुलझी हुई फैमिली, उस फैमिली को 2 साल के अंदर डॉक्यूमेंट्स मिल गए। क्यों मिले? क्योंकि उन्होंने, जो फैमिली ने रूल फॉलो किए, उन्होंने सब कुछ। आखिर में जब उनकी रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट के अंदर उस लेडीज ने, सीरियन लड़की है, उसने सब कुछ बताया। उसने बताया कि इनको ये भी पता था कि मैं किस दिन कहाँ पर शॉपिंग करने गई थी, मैं कहाँ पर गई थी, नेटो मार्केट में गई थी, लिडिल मार्केट में, अल्डी मार्केट में, सब कुछ दिया। और यहाँ तक कि बोला मेरा एक अल्डी मार्केट में मैं कुछ चीज़ें लेने के लिए आई थी, वो चीज़ें मेरी वो गलत थी, वो मैं चेंज करना चाह रही थी, वो मेरी सी ज़बान की वजह से मुझे नहीं हो रहा, तो कम्युनिकेशन में मसला हो रहा था। तो उधर जो है, उधर मेरी थोड़ी बहस हो गई थी, तो उधर तक उन्होंने बातें बता दी कि आपका ऐसा ऐसा हुआ था, ये वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर उन्होंने ट्रांसलेटर, कोई बंदा था, उसको बुलाया, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ तक के ये बातें हकीकत हैं। तो सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोग जहाँ पे भी रहें, जिस जगह पर रहें, एक बोलते हैं ना, तरीके से रहें, इनके रूल फॉलो करें, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अगर इनके रूल फॉलो नहीं करते तो आपको जीना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, एंड करता हूँ यहाँ पर। अपना फैमिली का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में ज़रूर याद रखना।